नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1006वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या कोई भी किसी भी तरह की परेशानी होती है इंग्लिश को पढ़ने को लेकर, या आप चाहे वोवेल्स का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो या कॉन्सोनेंट का, या हो सकता है कि आपको हिंदी वाले शब्द नहीं पढ़ने में आ रहे हो या आप लिख नहीं पाते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने वाले, इसका नाम ओमनीसेंट है। साथ ही इस वीडियो में 13 वर्ड जो कि एल से शुरू हो रहे हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेसिक बात कर लेते हैं दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या है और वर्णमाला क्या है? क्या अल्फ़ाबेट ही वर्णमाला है या वर्णमाला ही अल्फ़ाबेट है? एक ही कहने का मतलब है। तो दोस्तों दम बिल्कुल ही अंतर है। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट आते हैं जबकि हिंदी व्याकरण में वर्णमाला आता है। जब दोनों एक लैंग्वेज है और दोनों को सीखने के लिए अलग अलग तरह से शुरुआत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो कि इंडिया में सीखना है इंग्लिश, तो हिंदी से शुरू करके इंग्लिश पे पहुँचेंगे। क्योंकि अगर इंग्लिश से शुरू करके सीखना चाहेंगे तो इसलिए नहीं सीख पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बात जो है हमने पहले ही सीख रखा है हिंदी से इंग्लिश, यानी हिंदी करके इंग्लिश, यानी हिंदी के थ्रू इंग्लिश सीखा है, जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न है और कन्फ्यूज़न रहेगा भी। इसलिए हिंदी टू इंग्लिश सीखेंगे, ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। अब देखिए, कुछ बातें इंग्लिश के भी जानते डायरेक्ट, जैसे कि अल्फ़ाबेट है, कितने लेटर हैं? तो 26 लेटर होते हैं। ABCD जो जेड है वो 26 लेटर के होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसका उच्चारण जो है कितने तरह से किया जाता है? जी हाँ, तो 64 से भी अधिक तरह से उसका उच्चारण होता है। साथ ही कुछ और भी लेटर्स होते हैं, वॉवेल्स, मतलब लेटर्स होते हैं, वॉवेल्स के अलग अलग उच्चारण होते हैं, या साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स होते हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, जिसकी वजह से पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर एक भी का उच्चारण के वर्ड्स नहीं है को पता तो दिक्कत है। जैसे मैं बता दूं कि ए को कितने तरह से आप पढ़ सकते हैं, ई को कितने तरह से, आई को कितने तरह से, ओ को कितने तरह से, यू को कितने तरह से, और डबल ओ भी जोड़ लीजिए, इसको कितने तरह से पढ़ सकते हैं। शायद आपको पता नहीं हो, लेकिन सभी को लेकर जो है 23 तरह से इसका उच्चारण किया जा सकता है। जबकि कॉन्सेंट है तो 21, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका है तो 41 तरह से। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ने में आप कभी भी असफल या आपको लगता है कि सही नहीं उच्चारण हो पा रहा है, तो इसका मतलब है मेन की दोस्तों कि आपको वॉवेल की जानकारी नहीं है। ये जो 5 वॉवेल है, आखिर जो है सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश आसानी से सीख लिया गया, यानी कि व्यंजन से कॉन्सोनेंट सीखा गया। देखिए, ये जो 21 कॉन्सोनेंट है और व्यंजन की संख्या कितना होता है? 36 होता है। अब ये 36 व्यंजन के अंदर जो है 21 कॉन्सोनेंट के जो है उच्चारण, जी हाँ उच्चारण है जिसको सेट कर दिया गया ये है। लेकिन बाकी जो 15 है उसके लिए तो यही डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद है तो स्वर की संख्या 14, लेकिन 5 तो है, लेकिन इसके बाद जो बचता है 9 के लिए यहाँ ही हम लोग को डिपेंड रहना होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों स्वर को तेजी में देखेंगे। स्वर वर्णमाला का पहला पार्ट, और कोई भी शब्द जो है अक्षर जो है बिना स्वर के नहीं बनता। अगर आप देखिए, स्वर सीधा आपके पेट से या हवा डायरेक्ट होता है जो कि हमारे मुंह के अंदर कोई भी भाग को स्पर्श नहीं करता, छूता नहीं, डायरेक्ट निकल जाता है, वो एक हवा है, वो स्वर है। अब लेकिन व्यंजन में क्या है कि सभी कहीं ना कहीं कुछ टच करता है। अगर अक्षर में जो है टच भी करेगा और नहीं भी टच करेगा, ये भी है। तो जैसे देखिए, ये अ है, अ का ए, आ का डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का है, बड़ी ई का जो बड़ी ई है इसे बड़ी बोलते हैं। इसे देखिए ह्रस्व भी बोलते हैं, इसे दीर्घ भी बोलते हैं, इसे भी बड़ी भी बोलते हैं, छोटी बड़ी भी बोलते हैं ना। तो ये बड़ी के डबल ई, ऊ के लिए यू, बड़ी को डबल ऊ, री के लिए आर है, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए क्या होता है एन, और आ के लिए एच। अब मात्रा चिन्ह देखिए क्या होता है। मात्रा चिन्ह अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है, याद रखिएगा, अ का कोई मात्रा। जब देखिए आपने यहाँ देखा है स्वर में कोई मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोई भी नहीं दिख रहा, लेकिन वर्णमाला में मात्रा चिन्ह दिख रहा है। ये र, आकार है ना, यानी म के बगल में जो डंडा लिखा हुआ, ल में जो डंडा लगा हुआ यानी आकार का, ये हम मात्रा चिन्ह दिख रहा है, लेकिन स्वर में तो दिख नहीं रहा। तो यही है, देखिए आकार का यहाँ ये वाला लगा हुआ है ना, म में, आ में। छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार का ये, छोटी उकार जो है ये बड़ी कार का, री जो है तो सही है, बड़ी री के लिए डबल इसी तरह जुड़ा होता है। ए जो है ऐसे होगा, ए के लिए 2 गो हो जाएगा ऊपर, ओ के लिए एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे, औ के लिए 2 ऊपर एक नीचे। और देखिए अन जो है ये हमारा इस तरह से होता है, ये चंद्र बिंदु होता है। उसके बाद आ के लिए ये है। तो ये लास्ट का 3 जो है अक्सर लोग, चूँकि डबल अलग अलग है, लोग भूल जाते हैं। इसमें आप देखते हैं अ, अन, अ, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सब इजी है।
लेकिन ये चीज़ जो है आपको कॉन्सोनेंट में जो वॉवेल हमारा है उसमें आपको सभी एकदम एज इट इज़ नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम उच्चारण इसका मिल जाता है। अब जैसे देखिए लिख रहे हैं अमर, ठीक है, अमर लिख रहे हैं, तो अमर में देखिए ये अमर में क्या क्या लिखा हुआ, अमर, अमर में देखिए आप कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है कि आप सिंपल लिख सकते हैं ए और एम, इसके बगल में ए और क्या होता है र, लास्ट में ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती अमर, तो ये लिखा गया। अगर मान ली लिखा रहता सीता, ठीक है, सीता, तो अब यहाँ पर देखिए खास समझने की ये बात है कि बड़ी है, बड़ी का अंग्रेजी क्या होता है, डबल ई होता है, लेकिन यहाँ डबल ई नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया है, SITA। इसी तरह से लोग अक्सर लिखते हैं सीता। तो शॉर्टकट यानी बड़ी ई का हिंदी रहने पे छोटी ई का अंग्रेजी, और बड़ी यू का हिंदी रहने पर छोटी यू का अंग्रेजी, उसी तरह री में भी होता है। अगर मान ली लिखा रहता मेला, ठीक है, मेला लिखा रहता, तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा पता चला है कि ए है तो एम म से एम होता है, और ए का ई हो जाएगा, ल का एल और आकार का है, मेला, ऐसे लिखते हैं। अब इसी तरह देखिए, लेकिन कोई भी शब्द लिखना है तो स्वर व्यंजन को लिखना होगा। स्वर व्यंजन समझने के लिए सबसे पहले जो है व्यंजन तो आपको अच्छे से याद रखना होगा, व्यंजन का व्यंजन को किस तरह जोड़ा जाता है वो भी समझना। जैसे कोई भी देखिए व्यंजन की संख्या यहाँ पर 36 हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया, और किसी भी व्यंजन में जब कोई स्वर मिलता है, स्वर जो कि आपने पिछले स्लाइड में देखा, स्वर जो मिलता है, इस स्वर के मिलने से जो है एक वाक्य बन जाता है, एक्चुअली अक्षर बनता है, वाक्य में बता दो, अक्षर बनता है। इसी अक्षर में अक्षर को जोड़ते जाने से जो है अक्षर जो है मात्रा चिन्ह के साथ होगा, नहीं भी। अब मान लीजिए सभी व्यंजन में अगर आ जोड़ दें तो क ख ग ज्ञ तक मिल जाएगा। सभी व्यंजन में अगर आ जोड़ दें तो सभी में आ जुड़ जाने, का, खा, गा, गा, घी, अंगा, चा, छा, जी, इस तरह से ज्ञा, इस तरह से। अगर छोटी जोड़ दें तो इसी तरह छोटी की, छोटी खी, छोटी घी, यानी घी बोलने के लिए, लिखने के लिए हो जाता है। या बड़ी जोड़ दें तो क्या होगा, बड़ी मतलब बड़ी की, बड़ी खी, इस तरह से, यानी की, खी, घी, घी, इस तरह से। अगर ऊ जोड़ देते हैं, छोटी ऊ, तो कू, खू, गू, यानी एक तरह से कहा जाए कि 12 खड़ी जो है हम लोग को प्राप्त हो जाएगा अगर एक एक करके जोड़ते हैं तो। अगर लेकिन अब एक एक करके जोड़ने के लिए तो समय अब नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक बार देखता है तो अगर इस तरह के देखना चाहते तो हमारे वीडियो आप देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 12 खड़ी वाले वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे शब्द लिखा जाता है, शब्द रचना कैसे होता है। तो अक्षरों को अक्षर में जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास एक शब्द मिल जाएगा। शब्द को जोड़ने के लिए पहले एक सीख लीजिए कि मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ लिखते हैं महेंद्र, एक ही शब्द लेंगे। अगर मान लीजिए महेंद्र का अंग्रेजी लोगो आपको नहीं लिखने आ रहा है, महेंद्र कैसे लिखा आता नहीं आता है, लेकिन स्वर और व्यंजन तो आप जान गए, तो क्या करेंगे, इसका शब्द विस्तार कर देंगे। शब्द विस्तार कैसे होंगे ये समझिए। तो म आधा लेंगे, उसमें चूंकि म में कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि अ लगा हुआ है ना, अ का तो मात्रा चिन्ह दिखता नहीं, तो अ हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इस तरह से जो है पूरा शब्द विस्तार कर लीजिए। अब जैसे म में जुड़ा, ह में ए जुड़ा है, ए कार का मात्रा दिख रहा है, आधा न है तो न लिखेंगे, कोई मात्रा है ही तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ व्यंजन लिख देंगे। द में द है और द्र, तो द में र, द जो है पूरा है, र जो आधा है, तो ये से मिला हुआ है। तो दोस्तों महेंद्र ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए एकदम आपको पहले तो व्यंजन याद रखना होगा। तो म का एम होता है और स्वर में अ का ए होता है, फिर ह का एच हो जाता है जो कि हमारा व्यंजन है, और ए का ई हो जाएगा, फिर न है उसका एन, फिर डी, आर, और लास्ट में ए लगेगा, क्योंकि दो यहाँ पर अक्षर हो जाते हैं इसलिए ए लग रहा है। इस तरह से महेंद्र लिखा जाता है। तो कोई भी शब्द ऐसे ही आपको नहीं लिखने हैं तो शब्द विस्तार करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवेल के का उच्चारण क्या क्या होता है। दोस्तों कॉन्सोनेंट, जी हाँ, कॉन्सोनेंट जो कि अल्फ़ाबेट से बस ज़्यादा नहीं 5 जो गायब कर लेते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, इसे हटाकर जितने सारे लेटर्स बचे हुए सारे के सारे कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। और इसका उच्चारण आप बहुत अच्छे से याद रखिए। बी को ब बोलते हैं, बी से मतलब स्पेलिंग बी बोलते हैं, लेकिन उच्चारण जब भी करते हैं कोई भी वर्ड में जब वी को तो ब बोलते हैं। उसी तरह सी को क स बोलते हैं, सी नहीं बोलते हैं। सी कुछ और मतलब सी के साथ कुछ और वॉवेल होगा तब सी बोलेंगे, है ना। लेकिन ऐसा अगर सी को सी नहीं बोलेंगे, अगर सी को सी अगर ऐसे बोलते तो सी ए लिखा रहता तो क्या पढ़ते हैं, सार, है ना, CAR, सार,
सी से तो स होता है सार, ऐसा नहीं होता। सी को क बोलते हैं और सी को स भी बोलते हैं, लेकिन स कब बोलते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए उसके बाद देखिए डी है, डी से ड द तो होता है, ज भी होता है, एफ से फ, जी को गज बोलते हैं, एच को ह, जे से ज होता है, जे कुल 5 जगह आता है इस कॉन्सोनेंट में। के से क बोलते हैं, एल से ल, एम से म, एन से न, और पी से प। क्यू को क्यू भी बोलते हैं और क्यू यू ई से भी क होता है। इसके लिए मैं बताता हूँ कि क्यू कहाँ कहाँ का होता है। आर से र, आर से ड़ भी, एस से स ज और ई एस से भी ज होता है। टी से ट तो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उच्चारण इसी टी में होता है, यानी च श भी लोग बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखिए सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए, तब सी को सी ई को या सी आई को स बोलेंगे। अब क से तो के से तो क होता है, लेकिन क्यू से भी क होता है। यहाँ भी अब क्यू देख रहे हैं कि क्यू से क हो रहा है, लेकिन सी एस से भी क होता है, सी के से भी होता है, क्यू यू ई से भी क होता है। जैसे सी एस से कैरेक्टर, क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, है ना, क्वेंट, ये सब जो है क का उच्चारण है। अभी एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, वाई को या जेड को जा बोलते हैं। जैसे एक्स में ओ एक्स अगर लगते हैं तब क्या बोलते हैं, एक्स ही बोलते हैं। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग आप ई एक्स से भी स्टार्ट होता है, तब क्या बोलेंगे, तब ई एक्स को एक्स भी तब भी एक्स को एक्स बोलते हैं और या एक्स भी बोलते हैं। जैसे एक्स से हो जाता है एक्सक्यूज। अब देखिए एक्सक्यूज का स्पेलिंग क्या होता है, तो ये एक्सक्यूज है, एक्सक्यूज से ई एक्स से स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए इससे एग्जाम पढ़ते हैं ई एक्स से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ आपको समझना होगा। देखिए टी से ट तो होता है, कॉमन है, लेकिन च स कब होता है, जब टी यू से स्टार्ट होता है कोई पार्ट। जैसे टी यू आर यू को बोलते हैं चर और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। ये हो गया। चर से नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल। या टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई एल को बोलते हैं सीएल। जैसे कि नेशन, एक्शन, है ना, सीएल, कॉन्फिडेंशियल, इसेंशियल, ये सब वर्ड्स होते हैं। तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ सकता है कि भाई क्या कुछ है। आप इसके रिलेटेड वर्ड्स भी देखेंगे, पार्ट्स ऑफ वर्ड में आप ये आपको मिल जाएगा अच्छे से समझे, वहाँ भी आपको मैं समझाऊंगा। तो इसको याद रखिए, अच्छे से याद रखेंगे तो आप बहुत ही होगा। अब देखिए कॉन्सोनेंट, आप कोई वर्ड मीनिंग बनता है उसके बाद तो कॉन्सोनेंट ही तो है जिससे पढ़ने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों ये हम वॉवेल के बाद जो है कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल हमेशा दिमाग में रखना ही होगा, नहीं तो आप उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए ए, सिंगल ए तो ए बोलेंगे, लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ए अगर सिंगल उच्चारण करेंगे जैसे एम ई डी ए एल, वर्ड मीनिंग का लेटर से ये, लेकिन जब एक साथ उच्चारण करेंगे तब ए को हमेशा ए नहीं बोलना है। अब हर वर्ड मीनिंग के अलग अलग उच्चारण होंगे। जैसे ए यहाँ पर है तो मिडल में ए को आ बोला गया, में डल, मास। देखिए एम यहाँ पर एम ए डबल एस है तो ए का उच्चारण क्या हो रहा है, आ हो रहा है, आ मास। मेड में ए को क्या बोल रहे हैं, ए मेड, और मैन में ए को क्या बोल रहे हैं, मैन। उसके बाद देखिए ई जो है, ई को अभी अलग अलग तरह से वर्ड मीनिंग में अलग अलग उच्चारण करते हैं। जैसे देखिए अ आ ई और ए। जैसे वाटर, वाटर में ई जो है अ के रूप में उच्चारण किया गया। पेन, पेन में ई का उच्चारण ए के रूप में हुआ और पीस में ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ है, जबकि सी के साथ जो ई है उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ। उसके बाद देखिए आई, आई को भी सिंगल आई तो आई है ही, लेकिन हर जगह आई के रूप में नहीं पढ़े जाते हैं। जैसे अब पी आई एन पिन है तो क्या आई को यहाँ आई बोल रहे हैं, नहीं, पाइन नहीं बोल रहे, पिन बोल रहे हैं, यानी कि ई को छोटी, आई को छोटी के रूप में हो रहा है। आई यहाँ पर जो है आई के रूप में यहाँ उच्चारण हुआ टायर। या देखिए यहाँ पर सी आई है तो क्या उच्चारण होता, तो सी के बाद जो आई है उसका उच्चारण अ के रूप में हुआ, सर्कल, है ना। तो सी सब उच्चारण कर रहे हैं। ओ को देखिए कैसे कैसे उच्चारण होता है, तो देखिए ओ जो है एस ओ एम ई, सम में ओ का उच्चारण अ के रूप में, अबाउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। उसी तरह देखिए ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में, बट बोल रहे हैं, बुट नहीं बोल रहे हैं। जबकि पी यू टी को पट नहीं बोलते हैं, पुट बोलते हैं, यानी कि ऊ के रूप में उच्चारण है। ट्यून, टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण यू, यू ट्यून क्या बोलते हैं, ट्यून, है ना। ब्यूटी बट, ब्यूटी पुट, और टी यू यानी ट्यून, तो यहाँ पर ई यू के रूप में उच्चारण हो रहा है, ट्यून। तो ये है दोस्तों ट्यून। उसके बाद देखिए डबल ओ को क्या क्या बोला जाता है। डबल ओ को आ ऊ, देखिए ऊ और ओ और ऊ। अब देखिए यह कहे जैसे कुछ एग्जांपल बहुत ही फेमस है और बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे एस डबल एन सुन में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है, सुन। और एफ एल डब्ल्यू डी में फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है, फ्लड। एफ एल डब्ल्यू आर फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा है, फ्लोर। तो ये है दोस्तों उच्चारण करने का बेस्ट तरीका। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के ऊपर बहुत ही सरसरी नज़र देखेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ वर्ड स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको याद कीजिए।
तो दोस्तों इधर के जो सारे के सारे हैं हिंदी और जो लिखा हुआ उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे ये देखिए टी एन सन मैंने बताया था, टी आई एल को सी एल बोलते हैं, टी यू एल को चुअल बोलते हैं, टी यू आर को चर बोलते हैं। तो कि टी यू से च, टी यू से च, टी आई से श, टी आई से स हो रहा है ना। अब वर्ड्स भी यहाँ देखिए फैक्चुअल है, नेचर है, इधर नेशन है, इसेंशियल का यहाँ देखिए सी एल है, और सेन देखिए यहाँ पर ई एन से एन होता है तो सेन है, तो यहाँ सेन भी आ गया। फिर देखिए ई आर है, तो ई आर से वर्ड्स बनेंगे, जैसे वो पावर का ई आर है। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर में देखिए ई आर एम ई आर टी आर टर हो गया। तो सी को कन बोलते हैं, सी को कम बोलते हैं, आई एस को ईज बोलते हैं। देखिए सिटीज हो गया, ये एन सीक्वेंस बोलते हैं, टी लगा तो टेंस हो गया, टेंस इम्पॉर्टेंस। और देखिए टी आई को सी ए बोलते हैं, तो ये देखिए सी आई सी ए हो गया, टी डी को टेड बोलते हैं, दोनों हो गया। यहाँ ए एन सी को एंस बोलते हैं, तो ई एस के साथ लगा तो एंस जेंस हो गया, प्रेजेंस। फिर देखिए ये टेड है तो कलेक्टेड हो गया, लिंकेज का है। यहाँ देखिए इधर से लिखा हुआ है आपको, आप यहाँ देखेंगे जैसे एस आइन को यहाँ पर जन पढ़ते हैं, तो यहाँ जन है, एस आइन को यहाँ जन बोला गया है। और इसमें जो है एस आइन को सन पढ़ता है, जैसे यहाँ प्रोविजन उच्चारण हो रहा है, प्रो तो है ही, प्रोविजन। यहाँ इंटरमिशन, तो एक साथ इंटर भी ले सकते हैं, इन दो तोड़ के भी ले सकते हैं, इंटरमिशन, ई आर को भी इंटरमिशन। इकोलॉजी है, तो देखिए लॉजी पार्ट तो है, यहाँ लॉजी है ना, लॉजी है, लेकिन इको भी एक पार्ट ही है। अब देखिए टिब है, तो टिब तो है ही, एक भी एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ए एन को एन बोलते हैं, तो ए एन है, लास्ट में एन है। ये सब हमारे देखिए दो तरह के, कुछ शुरू में आते हैं, कुछ अंत में आते हैं। जैसे इम है, ये शुरू में आया, कम जो है शुरू में आया, कन जो है शुरू में आया, तो ये है प्रीफिक्स। और जो अंत जैसे एन है, ई एस टी है, ये सब सफिक्स, ये सब क्या है, ये सब सफिक्स पार्ट है, जो कि किसी भी जो पार्ट में अंत में आते, जो कुछ पार्ट है जो कि अंत में आते हैं वर्ड मीनिंग। जैसे देखिए टेंट है, ये एक पार्ट है, ये हमारा सफिक्स पार्ट। तो देखिए इम क्या प्रीफिक्स है, तो इम्पॉर्टेंट, नेशन, और ये देखिए अल नेशनल है ना। यह देखिए रेडियल, फेसियल, यहाँ देखिए सिव है, तो यहाँ भी सिव है, और यहाँ देखिए कम है, प्री है, कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ओ यू एस अस है, तो कंटिन्यूअस का देखिए अस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हमेशा आपको तंग करेगा। तो कन भी एक पार्ट है, तो फिर पढ़ना क्या था, कंटी, देखिए टी और न्यू दो ही चीज़ नया पढ़ना था। इसमें कल में देखिए कल भी है, और चर तो मैंने बताया ही है। आइट है, एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा नाइट, उसके पहले जो लेटेस्ट लगे उसके अनुसार ढल जाएंगे। ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं और आओ भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ओ उच्चारण हुआ है तो लो हो गया, यहाँ पर आओ उच्चारण हुआ तो ना हो गया। ए सी को एक बोलते हैं, देखिए ए सी एक है, और ई डब्ल्यू एस को एस बोलते हैं, सी के साथ लगा तो सेस हो गया, यहाँ एल के साथ लगा तो लेस हो गया, तो माइंडलेस हो गया। अगर डी के साथ भी रह सकता है, और एन के साथ भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो नेस डेस है, वॉल्क में यहाँ पर देखिए एल के है, यहाँ भी एल के है, जो एल यहाँ साइलेंट है, सिर्फ के उच्चारण होता है, वॉक। अब तो यहाँ भी देखिए एल एम में एल जो है साइलेंट है, यहाँ एम उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर डी जी को एक साथ ज बोल रहे हैं। फिर जी एन में जो है जी साइलेंट है और एन का उच्चारण है, तो क्या हो, शाइन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ एन जी को बोलते हैं, एस लगा सॉन्ग, एम लगा मॉन्ग, ए वाई को बोलते हैं ए वाई, ए वाई ए वाई ए वाई। तो से, मे, पे, डे, है ना। ए टी को बोलते हैं एट, मैट, रैट, कैट, दैट। अब ए टी को बोलते हैं एट, तो मेट, रेट, है ना, ये देखिए केट है। उसके बाद पी आर ई को बोलते हैं प्री और प्रे भी, तो यहाँ देखिए प्री फिक्स है, यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद देखिए एल वाई को ली बोलते हैं, तो यहाँ देखिए ऑनली। सी ओ को बोलते हैं तो कोऑपरेशन, तो देखिए यहाँ सन है। फिर देखिए इंग है, कोई भी रिएक्शन वर्ड में जोड़ दीजिए इंग, तो वर्ड बनते हैं अलग। ए सी वाली को सर बोलते हैं, श्योर, यहाँ देखिए सी को सा बोलते हैं, पुलिस। उसके बाद देखिए टी है, तो देखिए कन तो एक पार्ट है, ट्री भी एक पार्ट है, कंट्रीब्यूट। इको का देखिए यहाँ इको आ गया, लॉजी तो है ही, कन एक पार्ट है ही, और ई आर एन को अर्न बोलते हैं, सी का लगा तो साउंड हो गया। उक है, टुक है, लुक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर देखिए डी आई एस डिस है, तो डिस है, डिस कम्फर्ट, डिस कम्फर्ट। यहाँ देखिए सी आर क्योर है, तो प्रो तो एक पार्ट है ही, क्योर भी पार्ट है और एंट भी पार्ट है, ई एन टी एंट, ई एन टी एंट। देखिए टेंट, रेंट, मेंट भी है, ई एम को इम बोलते हैं, तो एम्प्लॉयड। एबल को एबल बोलते हैं, देखिए कम्फर्टेबल। ई आई एम को इम बोलते हैं, तो इम्बैलेंस, यहाँ देखिए बैलेंस। ओ एन डी कॉन्ट बोलते हैं, तो फाउंड, साउंड। जी एन को बोलते हैं जन, तो रीजन। आई बी एल को देखिए रीजन में री है, जन भी है, आई बी एल को इबल बोलते हैं, तो ये देखिए सीबल हो गया, है ना। तो सेन शिवल, यहाँ देखिए सेंसिबल, ओ एन को ऑन बोलते हैं, तो ऑनलाइन है, ऑन गोइंग है, ओ एन को ऑन। ड्रोन, प्रोन, टोन, ई ए को ई बोलते हैं, तो लिक हो गया, टी हो गया।
ई एक्स को एक्स बोलते हैं तो या एक्स भी बोलते हैं, तो यहाँ एक्सचेंज, यहाँ एग्जाम। यू एन आई के यूनी और यूनाई दोनों उच्चारण होता है, यूनी, यूनाइट। दोस्तों इस तरह से 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, आपको बहुत ही सहयोग होगा इंग्लिश पढ़ने में। जैसे कि आप ये देखिए टेक्स्ट जो आ रहा है, इस टेक्स्ट में आपको वो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे जिस पार्ट की चर्चा मैंने की है। यानी कि आप कुछ भी कर लें, 62 पार्ट्स वर्ड याद कर लें तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। थोड़ा सा जो दिक्कत होगी वो वॉवेल्स की वजह से, तो वॉवेल्स थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो ईजी है। देखिए सारे के सारे पार्ट जो हैं कहीं ना कहीं एक आपको तैयार कहते हैं ना कि जुगाड़ है या तैयार किया हुआ है, बस परोस दिया गया, उसको बस याद रखिए पढ़ लेंगे। सभी जगह आपको ऐसे ही मिलेंगे। जैसे देखिए ई एन टी यहाँ एंट है ना, ई ए है, यहाँ देखिए ए एल है, टी एन सन है, टी एन सन है, अलग अलग वर्ड में है। ई एन टी यहाँ देखिए, फिर देखिए आपको मिल जाएगा यहाँ अल है, यहाँ केमिकल में, यहाँ जो है बायोलॉजिकल में, फिर देखिए सी डबल एस है, यहाँ पर है इंग है, आउंड है। तो पढ़ते हैं, और जिनको नहीं पढ़ना तो हमारे साथ पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, बहुत ही जल्दी सीखेंगे। दोस्तों देखिए ए है तो प्राई, पी आर आई को प्राई बोलते हैं, प्राइमरी। ट्रीट, ट्रीट देखिए ट्रीटमेंट 2 पार्ट से बना है। बाय मैकेनिकल, मैकेनिकल मीन दिस इन्वॉल्व्स, दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ई डबल के नहीं बोलते हैं, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग। ग्राइंड, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन, उसको देखिए यहाँ सन तो है ही, एंड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। तो सन को यहाँ पे देखिए बी में देखिए सेकेंडरी, तो से ए सी को सी, ए सी को से बोलेंगे, कन बोलेंगे सेकेंडरी। ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, अब देखिए पी आर को बोलते हैं प्रो, ई डबल उसको है, सी के अलग शेष हो गया, सी है टर्टियरी। अब देखिए ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस, दिस इन्वॉल्व्स रिसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट, WST के वेस्ट, वाटर। अब देखिए यार को बोलते हैं वी लगा ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्री है, ट्रीट, ट्रीट टू ग्राउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, GR लगा तो ग्राउंड हो गया, फाउंड साउंड है ना, राउंड भी होता है, ईयर को टी लगा टर। वाटर रिसोर्सेस टू नीड टू बी रेगुलेटेड, टी को रेगुलेटेड लीगली। पार्टी, पार्टिकुलेट एक के बाद ई है तो फिक्स है उच्चारण के रूप में। मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स, सी को कब बोलते हैं, टू फैक्ट्रीज, IS को बोलते हैं फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल। देखिए ER को आर बोलते हैं, लगा नर, TL को CL तो बोलते हैं, इनर्शियल सेपरेटर्स। स्मोक कैन बी reduced by using oil or gas instead, so यहाँ पर देखिए instead of coal in factories, है ना, सॉरी फैक्ट्रीज, तो यहाँ पर T कर दीजिए, यहाँ पर O यहाँ कर दीजिए फैक्ट्रीज, थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो फैक्ट्रीज इस तरह से ले लीजिए यहाँ पर फैक्ट्रीज। तो FACTORIS फैक्ट्रीज मशीनरी, देखिए ERY मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो मेंट तो है ही, इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जेनरेटर्स सोल्ड सॉरी SOU हो जाएगा यहाँ पर, तो SHOULD शुड बी फीटेड विद द साइलेंसर। इस तरह से तो आप पढ़ सकते हैं, और कोई दिक्कत तो फिर से आप रिवीजन करके यहाँ से अच्छे से पढ़िए। अब चलिए 13 लेटर वाले वर्ड्स को देखते हैं। तो ये रहा 13 लेटर वाले वर्ड्स। अब बगल में हिंदी भी लिखा हो, जिनको नहीं पढ़े हैं वहाँ पर कैसे पढ़ेंगे इसको, आप समझिए इतने लंबे 13 लेटर के वर्ड से कैसे पढ़ेंगे, तो मैं बताता हूँ वो तरीका। दोस्तों यहाँ देखिए लिसनरशिप, तो देखिए लिसनरशिप शिप्स है, और ये लिसनरशिप्स में देखिए लिटरलर
लिटरल, लिटरलनेसेस, लिटरलनेसेस। नेक्स्ट है लिथेसमनेसेस। नेक्स्ट है लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन। नेक्स्ट है लिथोक्रोमीज, ISPज बोलते हैं, लिथोक्रोमीज हो गया। लिथोग्लाइप्टिक्स। नेक्स्ट है लिथोग्राफर्स, लिथोग्राफर पढ़ेंगे, लिथोग्राफर्स, लिथोग्राफीज। कि देखिए तोड़कर पढ़ना का आदत बना लीजिए, लंबे लेटर्स में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पार्ट्स वर्ड मिल ही जाता है। लिथोग्राफिंग, लिथोग्राफिंग, लिथोलैपैक्सीज, इज देखिए इज तो है यहाँ ना, ISPज है। लेक्सिकोग्राफिक है, इक भी यहाँ पार्ट मिल जा रहा है। और लेक्सिकोलॉजिकल, एल को अल भी यहाँ मिल गया, लेक्सिकोलॉजिकल। फिर देखिए लिथॉन, लिथॉन ट्रिप्टिक, लिथॉन ट्रिप्टिक, लिथॉन ट्रिप्टर। और है लिथोस, लिथोस परमम्स। नेक्स्ट है लिथोट्रिप्सीज, लिथोट्रिप्सीज। और है लिथोट्रिप्टर्स, लिथोट्रिप्टर है, लिथोट्रिप्टिक्स और लिथोट्रिप्टिस्ट। नेक्स्ट देखिए लिथोट्रिप्टर्स, लिथोट्रिप्टर्स है। फिर से देखिए लिथोट्रीटाइज्ड और है लिथोट्रीटाइजेज, लिथोट्राइटिस्ट और है लिथोट्राइटाइज्ड। तो ये है दोस्तों 13 लेटर हैं। तो क्या हुआ, पढ़ना तो आसान से है ही, और सीखेंगे थोड़ा समझ बूझ कर कि कैसे पार्ट्स को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, और वो पार्ट्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए। अब दूसरा देखिए लिथोट्राइटाइजेज, लिटिजियस, लिटिजियस अस है, नेस है, दो पार्ट यहाँ मिल गया ना, अस नेस। फिर देखिए लिटल बोरफ, बोरफ। फिर देखिए लिटल हैम्पटन, लिटल हैम्पटन। देखिए एवल एक पार्ट है यहाँ पर, नेस एक पार्ट है, तो लाइवेबलनेसेस। फिर देखिए लाइव एबिलिटीज, एबिलिटीज टीज भी तो है। फिर देखिए लीवर पुडलियंस, लैंडोवरियंस। फिर देखिए लोथेडनेसेस, लोथलाइननेसेस और है लोथसमनेस। नेक्स्ट है लोबैक्सियन और है लोकलाइजेशंस, लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन। उसके बाद देखिए लॉक स्मिथिंग, लॉक स्मिथिंग। नेक्स्ट है लॉक स्टिचिंग, लॉक स्टिचिंग। नेक्स्ट लोगरिथमेंसी और है लोगरिथमिकल। नेक्स्ट है लॉजिकल नेसेस और है लोगार्डेलीज, लोगोग्राफिकल और है लोलापलुजाज और है सो लॉन्गैनिमिटीज। तो ये रहा। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वर्ड्स को ऐसे ही पढ़ना है, आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब देखिए एक सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस जरूरत है, वो कौन सा करना है, जिससे कि अपना प्रैक्टिस कीजिए। आप कितना जानते हैं इस बात को जानिए पहले, उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ क्या करना है आपको। दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेन इंग्लिश यूट्यूब पर सकते हैं, गूगल पे टाइप सारा वीडियो को लिंक। वीडियो की संख्या 1.2 है दोस्तों, यानी 1200 के अधिक वीडियो है दोस्तों। अगर आपको पढ़ना सीखना है, ऐसे लिखना है या फिर बोलना है, सब कुछ सीखें तेज बना, तो ग्रामर सीख लो, नंबर सही करना है। लेकिन प्रैक्टिस पहले कैसे करें, जैसे कि कुछ वर्ड्स मैंने लिए हैं, आपको सारे वॉवेल जो ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, आपको सारे वॉवेल के जो है जो उच्चारण तो उसको लिख लेना है पहले। तो जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ, यू है, डबल ओ है। अब देखेंगे कि कोई वर्ड्स आपने जो उसका वर्ड पहले आपने कभी उच्चारण किया है, क्या आप उसका स्पेलिंग जानते हैं, ये करके देखिए। दूसरी बात कि क्या आप उसका उच्चारण सही कर रहे हैं, वो भी देखिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस वर्ड को लिख लीजिए और देखिए कि आपने अभी तक क्या वॉवेल का उच्चारण किया है या कॉन्सेंट क्या किया है। तो कॉन्सेंट तो ईजी है पढ़ना। अब वॉवेल में यहाँ पर ओ को आ पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब कंपनी में ए को आ बोल रहे हैं जो कि यहाँ है। सॉल्ट में ए का उच्चारण आ है जो कि ये भी है। केयर में ए को ए बोल रहे हैं और मैप में ए को ए बोलते हैं, मैप, MAP मैप। तो ये है दोस्तों यहाँ की मैप भी आ रहा है। और देखिए परफेक्ट में दो ही है, एक पी के साथ दूसरा एफ के साथ। तो PR पर, तो ई पहला ई और दूसरा ई फे, FEC फैक्ट, तो फैक्ट परफेक्ट एक उच्चारण में।
प्रीफिक्स में जो है छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकते हैं, दोनों ई जो है उच्चारण होता है, पता नहीं चलता है एक्चुअली, तब इसी वजह से दिक्कत है। टेन में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। एस है सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हो गया। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में। उसका लाइन है, लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में, लाइन। एसवेंसन में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में। मोटो में दो है, एक एम के साथ टी के साथ, दोनों का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ। ब्यूटी बट में यू को आ बोला गया है। ब्यूटी पुट में यू को ऊ बोला गया है। ट्यून में यू को जो है यू बोला गया, ट्यून। एफ एल फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, फ्लड, फ्लड। और एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना होगा कि कैसे कुछ पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे मेहनत को उचित सम्मान देते हुए शेयर जरूर कीजिए। कमेंट कीजिए अगर कुछ और वीडियो चाहते हैं तो। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। घंटे को दबाने वाली वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करने जिसका नाम ओमनीसेंट है। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिंक और प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पर से मिल जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में बनेगा। धन्यवाद। हमको जो मिलते हैं वीडियो में ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक्स अगेन।